अब आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 20वां अध्याय ब्रह्मा जी के सृष्टि का वर्णन के बारे में बताने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाता है जन्म जन्म का व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। ब्रह्मा जी की सृष्टि का वर्णन करना। श्री सुखदेव जी बोले, सुखजीव स्वयंभू मनु ने पृथ्वी का आधार प्राप्त करके किन उपायों से संतान उत्पन्न की तथा सृष्टि की वृद्धि की। भगवत भक्त विदुर जी भगवान कृष्ण के अपमान को न सहने के कारण ही अपने भाई को त्याग कर वन को चले गए थे और उन्होंने हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान श्री मैत्रेय जी के पास जाकर क्या प्रश्न किए, यह सब कृपा करके सुनाइए। सुजी बोले, हे मुनिगणों, वराह भगवान का अपनी माया से पृथ्वी को रसातल से लाने और हिरण्याक्ष को मारने की कथा सुनकर विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए और मैत्रेय जी से बोले, हे ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी ने मरीच, कश्यप आदि प्रजापतियों के द्वारा किस प्रकार सृष्टि को बढ़ाया। उन प्रजापतियों ने सृष्टि को पत्नियों के सहवास से उत्पन्न किया अथवा स्वतंत्र रूप से किया, या सबने मिलकर इस सृष्टि को उत्पन्न किया। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, इस सृष्टि की रचना जीवों के प्रारंभ, पुरुष और काल, तीन कारणों से तथा भगवान के द्वारा त्रिगुणमयी प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होने पर महत्व की सृष्टि होती है। तब ईश्वर की प्रेरणा से महत्व के द्वारा राजस, तामस, सात्विक तीन प्रकार का वैकारिक अहंकार प्रकट हुआ। उससे आकाश आदि पांच तत्वों की उत्पत्ति हुई। पांच भूत, पांच कर्म इंद्रिया, पांच ज्ञान इंद्रिया, शब्द आदि पांच तन्मात्राएं तथा इन इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता आदि ने तत्व अलग अलग एक दूसरे के योग से उत्पन्न हुए। जब इन तत्वों से सृष्टि की रचना न हो सकी तब भगवान ने उनमें अपनी चेतना शक्ति डालकर उनको परस्पर संगठित किया। तब एक स्वर्णमय अंडे की सृष्टि हुई। वह अंडा चेतन शून्य होकर 1 सहस्त्र वर्ष तक जल में पड़ा रहा। तब उस अंडे में प्राण रूप से भगवान प्रविष्ट हुए। उसके फटने पर विराट रूप की उत्पत्ति हुई। उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उसी कमल से ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ। उन आदि पुरुष भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में प्रवेश करके उनके द्वारा पूर्व काल की भांति सृष्टि की रचना की। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने अपनी माया से तामिश्र, अंधतामिश्र, तब मोह तथा महामोह 5 अविद्याएं उत्पन्न की। उन्हें यह शरीर अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसे त्याग दिया। उस शरीर को यक्ष राक्षसों ने ले लिया। वे यक्ष राक्षस भूख प्यास से व्याकुल थे, इसलिए वे ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े। इसे खाओ, इसकी रक्षा मत करो, इस प्रकार चिल्लाते हुए आए। जिन्होंने ब्रह्मा जी को खा जाओ ऐसा कहा वे यक्ष हुए। जिन्होंने कहा रक्षा मत करो वे राक्षस हुए। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपनी सात्विक प्रकृति से देवताओं की रक्षा की। इसके पश्चात कमर भाग से असुरों की रक्षा की। तब ब्रह्मा जी ने अपने उस पापमय शरीर को फिर त्याग दिया। उससे एक सुंदरी संध्या देवी उत्पन्न हुई। उसने अपने सौंदर्य और हाव भाव से उन असुरों को मोहित कर लिया। उन असुरों ने उस रमणी का पीछा किया और उसे ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात अपने सौंदर्य से गंधर्व तथा अप्सराओं को प्रकट किया और उसे ज्योतिष को प्रकट किया और अपने शरीर को फिर त्याग दिया। उसे विश्वासु गंधर्वों ने ग्रहण कर लिया। तदंतर ब्रह्मा जी ने तंद्रा और जमाई से भूत पिशाच आदि को उत्पन्न किया। इसको निद्रा भी कहते हैं। जो मनुष्य झूठे मुँह सो जाता है उस पर भूत पिशाच आदि अपना प्रभाव डालते हैं। ब्रह्मा जी ने अपने तेज से पितरों की उत्पत्ति की तथा अपनी निरोधान शक्ति से विद्याधरों की उत्पत्ति की। ब्रह्मा जी ने अपने प्रतिबिंब से किन्नरों तथा किमपुरुषों की उत्पत्ति की। एक समय ब्रह्मा जी सृष्टि वृद्धि की चिंता में अपने हाथ पैर फैलाकर पड़ गए और उन्होंने क्रोधित होकर उस शरीर को त्याग दिया।
उस समय उनके बाल झड़ने से तथा हाथ पैरों के सिकुड़ने से सर्प तथा नागों की उत्पत्ति हुई। एक समय ब्रह्मा जी अपने चित्त से अपने को उत्तम मनोभावों में देखने लगे। उसमें मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। उन मनुष्यों को देखकर विद्याधर गंधर्व आदि ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने लगे। मनुष्यों की सृष्टि अति सुंदर तथा यज्ञादि कर्म करने वाली हुई, जिससे देवता लोग भी प्रसन्न हुए। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने ऋषियों की सृष्टि विद्या, योग, तप तथा समाधि से युक्त होकर उत्पन्न की। 21वां अध्याय। कर्दम ऋषि ने तप कियो होए ब्रह्म में लीन, नारायण प्रसन्न हो मुनिवर को वर दीन। विदुर जी बोले, मैत्रेय जी, स्वयंभू मनु ने मैथुन धर्म द्वारा किस प्रकार प्रजा की वृद्धि की। आपने मुझसे कहा था कि स्वयंभू मनु के 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न हुई थी, जिनके नाम प्रियव्रत, उतानपाद, देवहूति या कुति तथा भगवान रुचि और दक्ष प्रजापति को ब्याही हुई मनु जी की कन्याएं के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, श्री ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को प्रजा उत्पन्न करने के लिए आज्ञा दी। उन्होंने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तत्पश्चात भगवान श्री हरि की आराधना करने लगे। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन दिया। भगवान के तेजोमय स्वरूप के दर्शन करके कर्दम ऋषि अति प्रसन्न हुए। भगवान के सिर पर स्वर्णमय मुकुट झिलमिला रहा था। कानों में कुंडल, चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए थे। उनकी मधुर मधुर मुस्कान कर्दम जी के संपूर्ण ताप को हर रही थी। भगवान गरुड़ के कंधों पर सवार थे। कर्दम जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनके स्तुति करने लगे। कर्दम जी बोले, हे विश्वात्मा, आप सृष्टि के आधार हैं, आप माया से परे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, अर्थ, धर्म, काम की पूर्ति के लिए मुझे एक अर्धांगिनी प्राप्ति की इच्छा है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी इस कामना को पूर्ण कीजिए। हे देव, मैं सदा आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ अपने गृहस्थ जीवन को भोग सकूं। हे देव, आप काल स्वरूप हैं। ब्रह्मा इसको घुमाने की धुरी हैं। 12 मास इसके अरे हैं। 360 दिन जोड़ हैं, नेम हैं। क्षण पल आदि इसमें धारे हैं। तीनों चतुर्मास इसकी नाभि हैं। यह काल चक्र संपूर्ण जगत की आयु को क्षीण करता हुआ सदा घूमता रहता है, किंतु भगवत जनों की आयु कभी क्षीण नहीं होती है। हे देव, आप भक्तों को विषय सुख प्रदान इसलिए करते हैं कि जिससे हम लोग पितर ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण से उत्तीर्ण होकर मोक्ष प्राप्त कर सकें। आपके सगुण दर्शन मुझे प्राप्त हुए, इसलिए मुझे भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होनी चाहिए। मैत्रेय जी बोले, भगवान नारायण कर्दम जी की ऐसी निष्कपट स्तुति को सुनकर अपनी गंभीर वाणी में बोले, हे कर्दम जी, तुमने नियम संयम से 1 सहस्त्र वर्ष तक मेरा तप किया है। तुम्हारे हृदय की इच्छा को समझकर मैंने उसकी व्यवस्था पहले ही से कर दी है। मेरे प्रति किया हुआ तप कभी विफल नहीं होता है। तुम जैसा महात्माओं की उपासना तो और भी फलदायक होती है। प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभू मनु ब्रह्मवर्त में सार्वभौम सम्राट हैं। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर सर्वस्व किया है। उनकी धर्म पत्नी शत्रुपा के गर्भ से देवहूति नाम की कन्या उत्पन्न हुई है। यौवनशील और गुण में अद्वितीय हैं। वह तुम्हारी योग्य भार्या है। तुम उसको अपनी पत्नी बनाकर संतान उत्पन्न करो। उस पत्नी से तुम्हारे 9 कन्याएं उत्पन्न होगी, जिनके साथ मरीचि आदि ऋषि विवाह करके पुत्र उत्पन्न करेंगे। कुछ काल पश्चात मैं भी तुम्हारे वीर्य में प्रविष्ट होकर देवहूति के गर्भ से अवतीर्ण होऊंगा तथा सांख्य शास्त्र का उपदेश करूंगा। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, भगवान नारायण कर्दम ऋषि को यह वर देकर अपने धाम को चले गए। हे विदुर जी, कर्दम ऋषि काल की प्रतीक्षा में वहीं सरस्वती तट पर आश्रम बनाकर रहने लगे। एक समय मनु अपनी महारानी शत्रुपा के साथ कन्या को रथ में बैठाकर पृथ्वी पर विचर रहे थे। वे सरस्वती के तट पर कर्दम ऋषि के आश्रम पर पहुँचे। तब वे महर्षि को देखकर
अति प्रसन्न हुए। कर्दम ऋषि अग्निहोत्र से निवृत्त होकर बैठे थे। उग्र तपस्या के कारण उनका तेज दीप्यमान हो रहा था। शरीर लंबा, नेत्र कमल के समान सुंदर, सिर पर जटाएं व कमर में चीर शोभायमान था। स्वयंभू मनु ने कर्दम जी को प्रणाम किया तथा कर्दम जी द्वारा उचित सत्कार पाकर अति प्रसन्न हुए। तब कर्दम जी मधुर वाणी में इस प्रकार बोले, हे मनु जी, आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आप लोकपाल हैं, आप साक्षात विष्णु हैं, अनेकों रूप धारण करते हैं। आप मणि जटित रथ पर सवार हैं। आप प्रजा की रक्षा करने के लिए धनुष धारण करते हैं। आप प्रजा रक्षण में तत्पर हैं। हे वेद, कृपा कर मुझे यह बताइए कि आपका यह शुभ आगमन यहाँ किस हेतु हुआ है। मैं आपकी इच्छा पूर्ण करने का प्रयत्न करूँगा। 22वां विनय किन्ह मनु आय कर कर्दम ऋषि के पास, देवहूति संग ब्याह करी पूजो मम मन आस। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, कर्दम जी ने जब इस प्रकार मनु जी के कर्मों तथा उत्तम गुणों का वर्णन किया तब मनु जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तप विद्या तथा योग के द्वारा 1 सहस्त्र वर्ष तक व्यतीत किए हैं। आपका आत्मबल ब्रह्म तेज अपूर्व है। आप ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए हैं तथा हम क्षत्रिय उनकी भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं। दोनों एक ही शरीर से उत्पन्न होने के कारण दोनों का घनिष्ठ संबंध है। आपने प्रशंसा के रूप में अनेक राजधर्मों का उपदेश मुझे दिया है। आपके गुण और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपनी कन्या देवहूति, जो शील गुण अवस्था आदि में अद्वितीय है, उसका आप पानी ग्रहण करें। उसने भी नारद जी के द्वारा आपके तप विद्या गुण आदि को सुनकर आपको पति बनाना निश्चय किया है। हे ब्रह्मदेव, मैं अपनी यह सुंदर कन्या श्रद्धा पूर्वक अर्पण करता हूँ। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि स्वयं प्राप्त भोगों का परित्याग न करें। जो मनुष्य स्वयं प्राप्त भोगों का निरादर करते हैं, उन्हें फिर उनकी प्राप्ति के लिए दूसरों के सामने हाथ पसारने पड़ते हैं। इसमें उनका निरादर तथा मान भंग होता है। आपने ब्रह्मचर्य अवस्था पूर्ण कर ली है। आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी नहीं हैं, अतः मेरी कन्या को स्वीकार करके मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। कर्दम जी बोले, हे आर्य, आपका यह कथन सत्य है कि मेरी विवाह करने की इच्छा है। आपकी कन्या सिलवान, गुणवान तथा अति रूपवान है, जिसे देखकर एक बार विश्वासु गंधर्व मूर्छित होकर विमान से गिर पड़ा था। वही कन्या स्वयं आकर मुझसे विवाह की प्रार्थना कर रही है। इससे अधिक बढ़कर मेरे लिए और क्या सौभाग्य होगा। वह रमणी रत्न लक्ष्मी के समान है। जिन्होंने लक्ष्मी जी की आराधना नहीं की है, उन्हें तो इनके दर्शन भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। मैं इस शर्त के साथ विवाह करने को प्रस्तुत हूँ कि जब तक इनके संतान उत्पन्न होती रहेगी तब तक मैं गृहस्थ आश्रम में रहूँगा। तत्पश्चात मैं संन्यास और आश्रम लेकर परमात्मा में लीन हो जाऊँगा। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, इतना कहकर मुनिवर कर्दम जी चुप हो गए। मनु जी ने अपनी कन्या और अपनी पत्नी की अनुमति लेकर देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ कर दिया। महारानी शतरूपा ने अनंत धन, वस्त्र, आभूषण दामाद को दहेज में दिए। इस प्रकार देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ संपन्न करके मनु जी अपनी महिष्मतीपुरी को चले आए। वे सदा भागवत परायण रहते थे। भोगों में उनकी लालसा कदापि नहीं रहती थी। मनु जी से मनु संहिता भी बनाई, जिसमें वर्णाश्रम धर्म आदि का समस्त नियमों का वर्णन किया है। 23वां अध्याय। निज पत्नी से प्रसन्न हो कर्दम किन्ह विहार, तप बल से सब रच दिए सुंदर भोग विमान। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, देवहूति ने अपने पति कर्दम जी की बड़ी श्रद्धा और प्रेम से श्री उमा की भांति सेवा करना आरंभ किया। उसने कपट, द्वेष, पाप, मद मत्सर तथा संपूर्ण काम वासनाओं को त्याग कर पतिव्रता पूर्वक उनकी सेवा की। बहुत काल तक सेवा करने के कारण अति दुर्बल हो गई। एक दिन कर्दम ऋषि दयावश बोले, हे प्रिय, तूने मुझे अपनी सेवा और भक्ति से अति प्रसन्न किया है। तुम्हारा शरीर भी अति क्षीण हो गया है। इस कारण मैंने जो कुछ भी तप, योग, उपासना
आदि की हैं उन पर तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। तुम मेरे से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके मेरे ऐश्वर्य को देखो। तुम्हें पतिव्रत धर्म पालन करने के कारण दिव्य भोगों की प्राप्ति हो गई है। कर्दम जी के ऐसे मीठे वचन सुनकर देवहूति अति प्रसन्न हुई और वह विनय पूर्वक बोली, हे स्वामी, आप शक्तिमान हैं, आपने योग शक्ति प्राप्त की है। हे स्वामी, मेरे साथ विवाह होते हुए पर्याप्त समय हो गए हैं, किंतु गृहस्थ सुख का उपभोग अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। पतिव्रता स्त्री का धर्म पति के द्वारा संतान उत्पन्न करना है। मैं उसी लालसा से अति दुर्बल हो गई हूँ, अतः मेरे लिए ऐश्वर्य भोग की संपूर्ण सामग्री एकत्रित कीजिए। एक सुंदर भवन निर्माण कीजिए जिसमें अनेक प्रकार के ऐश्वर्य की सामग्री प्रस्तुत हो। श्री मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, अपनी प्रिया के मन की इच्छा को समझकर कर्दम जी ने अपने योग बल से एक सुंदर विमान की रचना की जिसमें सुंदर भोगों की समस्त वस्तुएं एकत्रित थी। उस विमान में रत्न जड़ित खंभे, पताकाएं, रंग बिरंगे पुष्प तथा चित्रकारी थी, जिसमें बहुत से सरोवर, मूंगे की चौकियां, देहलियां तथा हीरों से जड़े हुए किनारे थे। वन वाटिका उपवन शोभायमान थे। दास दासियां से संपन्न उस सुंदर विमान में रंग बिरंगे चंदोवे तथा बंदरवार सजाए थे। सुंदर विमान को देखकर देवहूति अति प्रसन्न हुई तथा कर्दम जी ने कहा, हे सुंदरी, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके इस विमान में बैठो, यह तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करेगा। देवहूति ने पति की आज्ञा अनुसार उस सरोवर में स्नान करके उत्तम वस्त्रों को धारण किया और वहां पर सहस्रों दास दासियों को अपनी सेवा में देखा। हे विदुर जी, जब कर्दम ऋषि ने अपनी भार्या को सर्वांग सुंदरी नयना देखा, तब कर्दम जी ने भी अपने शरीर को बदलकर उत्तम उत्तम वस्त्रों धारण करके सर्वांग सुंदर बना लिया। तब दोनों उस विमान पर चढ़कर विहार करने लगे। दीर्घ काल तक मेरु पर्वत की घाटियों में विहार करते रहे। तत्पश्चात श्री उस भद्र मानस तथा चैत्र रथ आदि उद्यानों में विहार किया। इस प्रकार श्री कर्दम जी ने इच्छा अनुसार चलने वाले उस विमान में बैठकर बहुत काल तक विहार किया, किंतु वह इतना लंबा समय एक मुहूर्त के समान ही व्यतीत हो गया। यह रति सुख काल देवहूति को कुछ भी न मालूम हुआ। कर्दम जी ने अपने वीर्य को 9 भागों में विभक्त करके 9 कन्याएं उत्पन्न की। देवहूति के एक साथ ही 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। तत्पश्चात कर्दम जी ने संन्यास आश्रम ग्रहण करके बन जाने की इच्छा की। यह देखकर देवहूति अति व्याकुल होकर आंसू बहाने लगी। वह बोली कि अब इन कन्याओं के भरण पोषण का प्रारंभ तथा वर खोजन किस प्रकार किए जाएंगे। मैंने कोई सुख प्राप्त नहीं किया है और न मैंने आपकी ही कुछ सेवा की है। मैंने तो आपकी महिमा को पूर्ण रूप से न समझकर इस संसार के माया जाल में ही फंसी रही। 24वां अध्याय कपिल जी के जन्म की कथा। देवहूति के गर्भ से प्रगटे कपिल सुजान, कर्दम मुनि ने मुदित हो किन्ने विनय महान। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, मनु कुमारी देवहूति के ऐसे कातर वचन सुनकर कर्दम जी बोले, हे राजकुमारी, तुम्हें इतने दुखी होने की बात नहीं है। कुछ ही काल में तुम्हारे गर्भ से भगवान श्री हरि का जन्म होगा, जो तुम्हें सांख्य योग का उपदेश करेंगे। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, प्रजापति कर्दम जी के इस प्रकार समझाने पर देवहूति का दुख दूर हो गया और भगवान श्री पुरुषोत्तम की आराधना करने लगी। कुछ काल पश्चात कर्दम जी के वीर्य से देवहूति के गर्भ में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। जिस प्रकार काष्ठ से अग्नि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार देवहूति के गर्भ श्री से हरि का जन्म हुआ। उस काल देवता लोग आनंद मग्न होकर पुष्पों की वृष्टि करने लगे। गंधर्व अप्सरा नाच गान करने लगे। चारों दिशाओं में आनंद छा गया। उसी समय सरस्वती नदी के तट पर कर्दम जी के आश्रम पर मरीच आदि पुत्रों सहित प्रजापति ब्रह्मा जी पधारे। ब्रह्मा जी को यह विदित हो गया कि देवहूति के गर्भ से कर्दम जी के घर भगवान ने अवतार ले लिया है। श्री ब्रह्मा जी कर्दम जी से बोले, हे तपोधन, तुमने मेरी आज्ञा का पालन करके मेरा मान रखा है। तुमने सहस्त्र वर्ष तक निष्कपट भाव से भगवान की आराधना की है। इसी तप के बल से स्वयं आदि पुरुष भगवान ने तुम्हारे यहाँ अवतार लिया है। अब मेरी यह आज्ञा है कि
तुम अपनी 9 कन्याओं का विवाह मेरे इन मरीच आदि पुत्रों को उनके गुण और स्वभाव के अनुसार कर दो। इससे तुम्हें भी यश की प्राप्ति होगी और संसार का भला होगा। तत्पश्चात ब्रह्मा जी देवहूति से बोले, हे राजकुमारी, तुम्हारे गर्भ से साक्षात भगवान ने ही अवतार लिया है। वे तुम्हारे अज्ञान रूपी मोह को अपने ज्ञान से नष्ट करके कीर्ति का विस्तार करेंगे तथा संपूर्ण जगत में कपिल नाम से प्रसिद्ध होंगे। प्रेम से बोलिए कपिल भगवान की जय हो। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, जगत पिता ब्रह्मा जी श्री कर्दम जी तथा देवहूति को समझाकर तथा अपने पुत्रों को वहीं छोड़कर अपने लोक को चले गए। कर्दम जी ने उनके स्वभाव और गुणों के अनुसार ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर मरीचि आदि ब्रह्मऋषियों के साथ अपनी पुत्रियों का विवाह कर दिया। पहला कला का विवाह मरीचि के साथ, अनसुईया का विवाह अत्रि के साथ, तीसरा श्रद्धा का अंगिरा के साथ, चौथा अभिभू का विवाह पुलस्त्य के साथ, पांचवा गति का पुलह के साथ, छठवां क्रिया का क्रतु के साथ, सातवां ख्याति का विवाह भृगु जी के साथ, आठवां अरुंधति का वशिष्ठ जी के साथ तथा नौवीं कन्या शांति का विवाह अथर्व ऋषि के साथ कर दिया। कर्दम जी तथा देवहूति ने उन विवाहित ऋषियों का बड़ा सत्कार किया तथा सम्मान के साथ उन्हें विदा कर दिया। वे ऋषि लोग अपनी अपनी पत्नियों के साथ प्रशंसापूर्वक अपने अपने स्थानों को चले गए। कर्दम जी यह जानकर कि मेरे यहाँ भगवान ने अवतार लिया है, वे एकांत में उनके निकट गए और इस प्रकार बोले, हे जगत के स्वामी, आपने मुझे मेरे यहाँ जन्म लेने का वरदान दिया था। उसी वचन को सत्य करने के लिए आपने यह सगुण रूप धारण किया है। आपका यह अवतार सांख्य योग के उपदेश के हेतु ही हुआ है। यह ज्ञान लोक में प्रायः लुप्त सा होता जा रहा है। उसका पुनर्द्वार इस लोक में आपके द्वारा होगा। आप ऐश्वर्य, वैराग्य, ज्ञान, वीर्य तथा सत्य ऐश्वर्यों से युक्त हैं। आप ही परम ब्रह्मा, सनातन तथा आदि शक्ति हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यह संपूर्ण ब्रह्मांड, प्रकृति, महत्व, काल, प्रजापति, ब्रह्म, तीनों अहंकार आदि सभी तत्व आप ही से उत्पन्न हुए हैं। यह संपूर्ण लोक तथा लोकपाल, मनु आदि आप ही के अंश रूप हैं। हे लोकेश्वर, मैं अब अपने सभी करने योग्य कर्मों से निवृत्त हो चुका हूँ। देव ऋण, पितर ऋण तथा मातृ ऋण, इन सबको उत्तीर्ण हो चुका हूँ। केवल मेरी भी इच्छा है कि अब संन्यास मार्ग को स्वीकार करके आपकी आराधना करता रहूं। अतः हे स्वामी, अब मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। कर्दम जी के वचन सुनकर कपिल जी बोले, हे महामुनि, मैंने अपने वचनों को पूर्ण करने के लिए तुम्हारे यहाँ अवतार लिया है। वैदिक, लौकिक सभी प्रकार के कर्म मेरे ही तक पहुँचने के साधन है। मेरा यह जन्म तत्व ज्ञानियों के लिए आत्मदर्शन तथा तत्व का सही निरूपण करने के हेतु हुआ है, क्योंकि यह आत्मज्ञान चिरकाल से लुप्त सा हो गया है। हे महामने, मैं आपको सहर्ष आज्ञा देता हूँ। आप निष्काम भाव से अपनी इच्छा अनुसार कर्म करते हुए संसार में विचरो। संपूर्ण कर्मों का फल मुझे अर्पण करके मेरी आराधना करो। मैं ही परम तत्व तथा स्वयं प्रकाश परमात्मा हूँ। तुम्हें मेरा साक्षात प्राप्त होने पर परम पद की प्राप्ति होगी। मैं माता देवहूति को भी सांख्य योग का उपदेश करूँगा, जिससे यह भी संसार सागर से पार हो जाएगी। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, कपिल भगवान से आज्ञा प्राप्त करके कर्दम जी ने उनकी परिक्रमा की और फिर वन की ओर चल दिए। श्री कर्दम जी ने अहंकार, ममता तथा संपूर्ण द्वंद्वों को त्याग कर ब्रह्मा में ध्यान लगा दिया। उनका चित्त तरंगहीन सरोवर की भांति शांत हो गया। भगवत भक्ति के द्वारा उनका चित्त स्थिर हो गया। उन्हें समत्व भाव से सब में आत्मा का भास होने लगा। संपूर्ण भूतों में परमात्मा को देखने लगे। इस प्रकार भगवत परायण होकर श्री कर्दम जी ने परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर ली तथा मोक्ष को प्राप्त हो गए। प्रेम से मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय सिद्धि नवनिधि की जय हो। मायापति महेश्वर की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती।
पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है। हर नाम यही, हर यान यही, हर नाम यही, हर यान यही। जग के मंगल की आरती, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मम पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाली है। बिगड़ी को बनाने वाले हैं। श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तार। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। तथा विसर्जन होता है। सुनो सकल सब देव जो जन जहाँ से आए हैं चाहते हैं विश्राम प्रेम से बोलिए।